राजस्थान में भाजपा के चिंतन शिविर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सवाल खड़ा करने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भाजपा की कार्यप्रणाली को गहलोत और कांग्रेस नहीं समझ पाई, इसके चलते वो आज दो प्रदेशों में सिमट गई। कांग्रेस में चिंतन शिविर के नाम पर आमोद प्रमोद हुआ। मेवाड़ की पवित्र धरती पर 2 दिन शिविर के बाद भी महाराणा प्रताप की मूर्ति पर ना तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ना ही किसी वरिष्ठ नेता के पास 2 पुष्प चढ़ाने की तकलीफ नहीं की। सफारी का जरूर समय था इनके पास। बीजेपी हर 3 माह में चिंतन शिविर करती है, यह भाजपा की कार्यप्रणाली है। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर निशाना साधते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस के चिंतन शिविर के परिणाम स्वरूप एक प्रदेश अध्यक्ष, एक विधायक और एक एमपी ने पार्टी छोड़ दी। सुनील जाखड़ जैसे वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस छोड़ी। मुख्यमंत्री प्रदेश में किसी बड़ी घटना या सरकार की विफलता के लिए भाजपा और मुझे दोषी ठहराते हैं। ये जरूर है कि कल जो इस्तीफे हुए उसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया गया। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के मामले में मुख्यमंत्री द्वारा गजेंद्र सिंह शेखावत से इस्तीफा देने की बात पर शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी यह वादा नहीं किया था। पीएम ने कहा था कि हम संवेदनशील होकर इस पर विचार करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि चिंतन शिविर अब भाजपा की चिंता है, इसलिए वो वहाँ जयपुर में इकट्ठे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति को शायद गहलोत साहब समझ नहीं पाए। न गहलोत साहब समझ पाए, न कांग्रेस पार्टी समझ पाई, इसीलिए वो किनारे पे खिसकते खिसकते अब 2 प्रदेशों में रह गई है। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार चिंतन शिविर किया। चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह का आमोद प्रमोद हुआ, चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह के वहाँ 2 दिन बिताए गए, ये सबके सामने है। मेवाड़ की पवित्र धरती पर 2 दिन रहने के बावजूद भी न मुख्यमंत्री की पार्टी के सारे सीनियर लोग किसी ने भी जाकर के महाराणा प्रताप की मूर्ति पर 2 पुष्प चढ़ाने की भी तकलीफ नहीं की। उनके पास में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि करने का समय नहीं था और जो है जंगल में सफारी करने का समय इन सबको मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी बैठक हर 3 महीने में नियमित रूप से होती है, साल में 4 बार होती है। कार्यकारिणी की बैठक जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर के बूथ समिति तक की बैठक भी हर 3 महीने में अपना नियमित अंतराल के साथ में होती है। मुझे लगता है कि जो इस तरह की कार्यपद्धति को नहीं समझते, उसके कारण से ही कांग्रेस पार्टी का आज ये हश्र हुआ है। चिंतन शिविर में उन्होंने किस तरह की चिंतन किया और चिंतन के बाद में किस तरह का परिणाम आया, वो आपके और हमारे सबके सामने है कि एक प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, एक विधायक ने इस्तीफा दिया, एक कांग्रेस पार्टी के एमपी ने इस्तीफा दिया। और मुझे लगता है कि ये श्रृंखला इस चिंतन शिविर के बाद में और कहाँ तक पहुँचने वाली है, ये अभी लोग देख रहे होंगे। चिंतन शिविर का परिणाम जो है वो पाथेय के रूप में 3 इस्तीफों से आ गया है। 50 साल की परंपरा जिस परिवार की कांग्रेस के साथ में थी, बलराम जाखड़ साहब जैसे बड़े नेता और लगातार सांसद और जनप्रतिनिधि रहे सुनील जाखड़ साहब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन कल ही थामा है। हार्दिक पटेल छोड़ करके चले गए, गणेश गोगरा ने इस्तीफा दिया है। मुझे लगता है कि ये तो ठीक है कि हर एक ऐसी किसी भी घटना या अपनी सरकार की विफलता के कारण से हुए किसी भी जो है इंसिडेंट, चाहे वो करौली में दंगा हो या जोधपुर में किस तरह के सांप्रदायिक तनाव हो, उस सब के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को या मुझे दोषी ठहराते हैं। ये अच्छा है कि भगवान ने कल उनको सद्बुद्धि दी कि कम से कम ये जो इस्तीफे हुए हैं इसके लिए उन्होंने मुझे दोषी नहीं ठहराया। तो उन्होंने ये जरूर पूछा आपसे। तो मैंने उनसे कहा था और आज मैं फिर कहूंगा, मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री ने वादा नहीं किया। उन्होंने कल भी ये कहा था कि वादा किया था। मैं फिर कहूंगा कि उन्होंने कहा था कि हम संवेदनशीलता के साथ में विचार करेंगे, वो हम आज भी कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार गलत फुटिंग पर खड़ी है। राजस्थान सरकार अपने फुटिंग्स को ठीक करे। जो देश की स्थापित कानून है और जो व्यवस्था है, 75% डिपेंडेबिलिटी पर प्रोजेक्ट बना करके भेजे। 1 महीने में इन 13 जिलों की प्यास बुझाने के लिए, पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए, इस स्कीम को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कराने के लिए हम पूरी